हेलो एवरीवन, ये है क्लास 11th फिजिक्स के लिए फर्स्ट वीडियो और हम लोग चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 पे हम बाद में आएंगे बिकॉज चैप्टर नंबर 1 का वेटेज बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं होता है, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट किया जाए। थोड़ा बहुत आप आज समझ जाएंगे कि चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट इससे पहले कि हम आज के वीडियो की तरफ बढ़ें, क्लास 11 के सभी बच्चों के लिए मेरा एक मैसेज है। क्लास 11 थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है फ्रॉम क्लास 9th, क्लास 10th। चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, सिलेबस काफ़ी डिफरेंट होगा, बट आप लोगों को घबराना नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने ज़्यादा चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे उतनी ही बेटर आपकी पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर उभर के आएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किसी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हैं, तो आपको वो सब्जेक्ट छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू चैप्टर्स को समझें और ऐसे समझते हुए अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द सेकेंड चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात की जाती है। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको फिजिकली मेजर करा जा सकता है, उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। जैसे कि लेंथ, जैसे कि मास, जैसे कि टेम्परेचर, फोर्स, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब इन्हें हम मेजर कर तो सकते हैं, बट मेजर करें कैसे? तो हम इन्हें मेजर करते हैं यूनिट्स की हेल्प से। तो जो भी ये यूनिट्स हैं, अगर ये यूनिट्स ना होती तो हम चीज़ों को कैसे मेजर करते? तो लेट अस से कि मुझे अपने कपड़े की लेंथ नापनी है और मेरे पास कोई यूनिट नहीं है, मैं यूनिट अपनी फिंगर बना लेता हूं। तो मैं कहता हूं ये एक फिंगर एक यूनिट के बराबर है और मैं कपड़े को नापना शुरू करता हूं 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 10 फिंगर्स तक ये कपड़े की लेंथ आती है। तो क्या मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि ये कपड़े की लेंथ 10 फिंगर्स के बराबर है? तो ये फिंगर इसमें एक यूनिट है। अब जनरली फिंगर सबकी डिफरेंट होती हैं, तो इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं मान सकते हैं। सो इसके लिए कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, जैसे कि मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो हम इन्हीं में लेंथ को मेजर करते हैं। नाउ जो भी हमारी फिजिकल मेजरमेंट्स होती हैं उनमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो उसकी क्वांटिटी और एक उसकी यूनिट। मतलब अगर 1 मीटर के स्केल को हम 10 टाइम्स रिपीट करने के बाद कोई लेंथ तक पहुंचते हैं, तो उसका मतलब है उसके 10 मीटर्स लेंथ होगी। अब बात आती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और इसी से फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स की बात आती है। तो चलिए देखते हैं कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उसकी यूनिट्स। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, जिसकी यूनिट होती है मीटर। सेकेंड फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है मास, इसकी यूनिट होती है केजी। देन वी हैव टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। इसके बाद आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। देन वी हैव इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। देन वी हैव इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। और आखिरी फंडामेंटल यूनिट है मैटर ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है मोल। तो आखिर ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं क्या? तो फंडामेंटल यूनिट्स बेसिकली आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती हैं, जो किसी और से डिराइव्ड नहीं होती हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि लेंथ। लेंथ मेजर करने के लिए और किसी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। ना टाइम पे डिपेंडेंट होती है लेंथ, ना ही मास पे, और ना ही किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे। बट वहीं दूसरी ओर अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी लें, तो वेलोसिटी लेंथ पे भी डिपेंड करती है और टाइम पे भी डिपेंड करती है। तो इस वजह से एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके मेजरमेंट के लिए कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज की हमें जरूरत होती है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं, जैसे कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है और वहीं सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन होती है, STERADIAN, स्टेरेडियन। नेक्स्ट हम इसमें आता है डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशंस। तो डायमेंशन और फिजिकल क्वांटिटी या यूनिट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यूनिट्स लेंथ की अलग अलग हो सकती है, बट डायमेंशन लेंथ की एक ही होती है और उसे हम L से डिनोट करते हैं। सिमिलरली मास की यूनिट्स डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे कि ग्राम, किलोग्राम, टन, क्विंटल, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं, पाउंड्स, बट उसकी डायमेंशन एक ही होती है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी डायमेंशंस अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के लिए मैं आपको बता भी दूंगा,
हालांकि ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है, सारी डायमेंशंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बट जितनी भी जरूरत पड़ने वाली है वो सभी मैं आपको बता दूंगा। तो कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी डायमेंशंस याद कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो लेंथ की डायमेंशन L से रिप्रेजेंट की जाती है, मास की डायमेंशन कैपिटल M से रिप्रेजेंट की जाती है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल T से रिप्रेजेंट की जाती है। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, सबसे बेसिक फंडामेंटल डायमेंशंस हैं MLT। देन करंट की A से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल से, टेम्परेचर की K से। वैसे ये सारी तो यूज होंगी भी नहीं, मेजरली हमारी M, L और T ही डायमेंशंस यूज होती हैं। ये जो फंडामेंटल यूनिट्स और इसकी डायमेंशंस हैं, इसको हम और बाकी सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी कहते हैं। इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। लेट अस से हमें वेलोसिटी की डायमेंशंस निकालनी है। तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कि लेंथ, इसकी डायमेंशन होगी L, टाइम की डायमेंशन होगी T, इसे हम L T इनवर्स लिखते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये डायमेंशंस हमेशा इन ब्रैकेट के अंदर ही आएंगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से एक्सेलरेशन। अगर हमें एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी हो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी वाला ही फॉर्मूला लगेगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर हो जाएगा नीचे। डिस्टेंस की डायमेंशन L, टाइम की T स्क्वायर, तो ये हो जाता है L T की पावर -2। ये आ गई एक्सेलरेशन की डायमेंशन। सिमिलरली हम फोर्स की निकाल सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन होता है M, एक्सेलरेशन का L T-2, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। तो फोर्स का आ गया ml T की पावर -2। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। हाफ एक कांस्टेंट है तो इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। m मास है, मास की डायमेंशन कैपिटल M। वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी की अगर आपको डायमेंशन याद हो तो वो L T-1 थी, L T-1, और इसका स्क्वायर करना है तो M L स्क्वायर T-2। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन। तो अब इन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाल के फायदा होगा क्या, ये चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किस तरीके से इन डायमेंशंस को यूज कर सकते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।